हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आज हम मिराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मिराज क्या है? एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। राइट। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपकी लाइट रे है वो ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और सेकंड क्या है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो मिराज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देखिए मिराज होता क्या है। सो बच्चे मिराज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स आंखों का धोखा। ठीक है। ये एक तरह से धोखा है, मतलब एक भ्रम होता है हमें। ठीक है। क्या होता है वो इल्यूजन क्या होती है? वो इल्यूजन होती है वाटर की। ठीक है। जैसे हमने देखा होगा हॉट समर सीजन्स में कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं रोड पे तो हमें ऐसा अपेयर होता है कि सामने सड़क पे पानी है। ठीक है, वाटर है। बट वो एक्चुअल में वाटर नहीं होता है। वो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। ठीक है। वो क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। उसी तरह डेजर्ट्स में, ठीक है ना, डेजर्ट्स में भी ऐसे दूर से ऐसे लगता है कि वहाँ पे पानी है, बट वो पानी नहीं होता है। वो क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मिराज। जब हमें वाटर की इल्यूजन क्रिएट होती है उसको हम मिराज बोलते हैं। ठीक है। और ये होती कब है? हॉट समर सीजन्स में। ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ दिस फिनोमिना हैपन्स। ठीक है। सो बच्चे ये है हमारी डायग्राम। ठीक है। और ये है हमारे डिफरेंट लेयर्स। तो ये है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसा कि हमें पता है कि हॉट समर सीजन्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो भी क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। सो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मतलब अबव द सरफेस जाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। सो बच्चे जो ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जब ये एयर मॉलिक्यूल्स अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनको हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है। उन एयर मॉलिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी मिलती है देन उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। और जब वो उनको काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ करती है देन वो क्या आते हैं? मोशन में आ जाते हैं, और मोशन में आने की वजह से वो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। सो जितने भी मतलब एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं हीट एनर्जी की मिलने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मोशन में आते हैं तो वो सारे के सारे अर्थ सरफेस से दूर जाने लग जाते हैं। ठीक है। जिस वजह से जो डेंसिटी है एयर मॉलिक्यूल्स की वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कम होती जाती है, और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। सो मतलब कि जो आपकी डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ करती है जब आप अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जाते हो। ठीक है। तो डेंसिटी क्या है? हाई है अपर लेयर्स में। ठीक है। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ डेंसिटी क्या है? लो है। ठीक है, लो डेंसिटी। अगर यहाँ डेंसिटी लो है तो इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है। लो लेस डेंसिटी लेस डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज होगा, यानी कि म्यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो लेयर्स हैं वो क्या है? एक तरह से रेयरर मीडियम। ठीक है। और जो अब दूर है अर्थ सरफेस के से लेयर्स वो क्या है? डेंसर मीडियम। सो ये एक तरह से हमारा क्या है? रेयरर मीडियम। ठीक है। और एक क्या है? डेंसर मीडियम। ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो रेयरर से डेंसर मूव कर रहे हैं, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेंसर टू रेयरर मूव कर रहे हैं। तो बच्चे अब देखते हैं कि कैसे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सो सपोज कि ये ट्री है, यहाँ से एक लाइट रे इस मीडियम पे इंसिडेंट की। ठीक है। मतलब डेंसर मीडियम पे इस इंटरफेस पे। ठीक है। जो ये इंटरफेस है ये आपका सेपरेट कर रहा है डेंसर मीडियम को और रेयरर मीडियम को। ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे डेंसिटी कम हो रही है, तो अब ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो ये क्या करेगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये नॉर्मल से दूर मूव करेगी। ठीक है। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ठीक है। और हमें पता है जब
लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर, ठीक है, वो मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में आपका R1 जो है वो ग्रेटर है I1 से, ठीक है, यहाँ तक समझ लगा। अब देखिए सेकंड की, अब ये लाइट रे फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है। हम यहाँ पे एक और ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम देंगे I2, ठीक है। और अब ये फिर से डेंसर टू रेयरर जा रही है, अगेन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और ये जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा इसको नाम दोगे R2। अब देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका R1 है वो ग्रेटर है I1 से। अब देखिए बच्चे, जो आपका R1 है और I2 है ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू I2, क्यों? ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर, ठीक है। ये Z फॉर्म हो रहा है ना, तो ये क्या है? आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर R1 जो है I2 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, R1 की जगह पे I2 क्या है? ग्रेटर देन I1। यहाँ तक समझ लगा, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है? R1 ग्रेटर I1 से, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम R1 की जगह पे I2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस केस में देखो R2 क्या है? ग्रेटर है किससे? I2 से, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया है ना, तो ये R2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ पे हम एक और जो है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये किस एंगल पे इंसिडेंट की? I3 पे, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है? R2 ग्रेटर है I2 से। अब देखो R2 इक्वल है किसके? I3 के, ठीक है। कौन से? अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम R2 की जगह पे I3 लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे I3 इज ग्रेटर देन I2। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है इंसिडेंट से, क्योंकि मूव कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, और हम यहाँ पे R2 की जगह पे I3 लिख रहे हैं। सो यहाँ से बच्चे आप देख पा रहे हो कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बढ़ रहा है। देखो I1, ठीक है, I1 था, फिर आपका I2 ग्रेटर हो गया I1 से, फिर उसके बाद आपका I3 ग्रेटर हो गया I2 से, क्लियर है। सो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बढ़ रहा है। तो बच्चे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, जो है 15 डिग्री, लेट अस सपोज 20 भी हो सकता है, है ना। जब वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा देन क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज करो कि इस पॉइंट पे जो I3 है वो आपका ग्रेटर है किससे? क्रिटिकल एंगल से। सो इस इंटरफेस पे क्या होगा कि जो लाइट रे है वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये आपकी जो लाइट रे है वापस उस मीडियम में क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक की, ठीक है। तो ये आपका आ गया R3, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मैं एक आई ड्रॉ कर रही हूँ, ऑब्जर्वर। अब जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो उसकी आई में एंटर की, ठीक है। अब वो इस लाइट रे को क्या करेगा? जो रिफ्लेक्टेड है उसको बैक ट्रेस करेगा, ठीक है। ये उसने बैक ट्रेस किया, ठीक है। ये जब उसने ऑब्जर्वर ने लाइट रे बैक ट्रेस की, और उसको क्या लगेगा कि उसको एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी किसकी? ट्री की, ठीक है। ये जब उसको बैक ट्रेस करके उसने क्या कर दी? ट्री की एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। सो अब हमारे ब्रेन को ये पता है कि अगर हमें कोई चीज़ इन्वर्टेड नज़र आती है तो उसको लगता है कि उस जगह पे क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे उसको इल्यूजन जो है क्रिएट होगी कि यहाँ पे एक वाटर है जिसमें जो है मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, किसकी? ट्री की, क्लियर। जबकि वहाँ पे वाटर नहीं है, वो क्या हुई है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, ठीक है। उसी तरह जब रोड्स पे हमें वाटर नज़र आता है वो क्या होता है? वो वाटर नहीं होता है, एक्चुअल में वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्काई। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई जब ऑब्जर्वर ने उस लाइट रेस को बैक ट्रेस किया, ठीक है, और उसको वो ट्री की इन्वर्टेड जो है इमेज फॉर्म होगी, तो उसको वहाँ पे वाटर की इल्यूजन आएगी कि वहाँ पे वाटर है, जबकि वहाँ पे वाटर नहीं होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।